चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसका नाम है सांडा, वो लड़का जो तूफान साथ लाया। ये कहानी आपको किसी पुरानी पौराणिक कथा जैसी महसूस होगी। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरी लाइन से होती है। तूफान का एक दिल था। सोचिए, सिर्फ ये एक लाइन ही दिमाग में कितने सवाल खड़े कर देती है ना? और उस तूफान का दिल, वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़का था। नाम था उसका सांडा। और यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सांडा की दुनिया थी कैसी, और यहीं से शुरू होता है पहला हिस्सा, शापित और दयालु, एक लड़का जो सबसे अलग था। कल्पना कीजिए कागामी नाम का एक शांत खूबसूरत पहाड़ी शहर, लेकिन इस शांति के बीच एक 16 साल का लड़का है, सांडा आराकामी, और पूरा शहर उसे एक खतरे की नज़र से देखता है। ये सांडा की रोज की जिंदगी थी। जहां भी वो जाता पीछे से बस यही बातें सुनाई देती, वो खतरनाक है, उसी की वजह से तूफान आते हैं, वो तो शापित है। इन शब्दों ने उसे सबसे अलग और बहुत अकेला कर दिया था। लेकिन इस अकेलेपन में भी ना एक उम्मीद की किरण थी, हिना मोरी। मतलब कागामी में जैसे दो ताकतें थीं। एक तरफ सांडा, जिसे सब गरज मानते थे। उसकी आंखें बिजली जैसी नीली थीं और उस पर एक शाप का ठप्पा लगा हुआ था। और दूसरी तरफ थी हिना, बिल्कुल धूप की तरह, इतनी दयालु और सांडा की अकेली दोस्त। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सांडा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। हम पहुंचते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, आवाज वाला तूफान, एक बुलावा। एक आम सी दोपहर थी कि अचानक आसमान में एक बहुत ही अजीब तूफान घिरने लगा। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी, इतनी अजीब थी कि कागामी के लोगों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये कोई मामूली तूफान नहीं था। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। सबसे पहले आसमान बिल्कुल स्याह काला हो गया, फिर जमीन कांपने लगी थर थर, और देखते ही देखते सारे बादल एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े घूमते हुए भंवर में बदल गए। माहौल में डर और तनाव बस बढ़ता ही जा रहा था। और फिर उस तूफान के शोर के बीच से एक आवाज गूंजी, एक रहस्यमयी आवाज जो किसी और को नहीं बल्कि सीधे सांडा को पुकार रही थी। मेरे पास लौटाओ सांडा। ये आवाज सुनकर सांडा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एक झटके में सब समझ आ गया और उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, ये तूफान नहीं है, ये तो एक बुलावा है। और यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और सबसे अहम हिस्से में, जहां सांडा की असली पहचान सामने आने वाली है। तूफानों का बच्चा, असली पहचान का खुलासा। उस घूमते हुए भंवर के बीच से बिजली कड़की और उसी बिजली से एक विशाल इंसानी आकार उभरने लगा। सवाल यह था कि आखिर ये चीज थी क्या? वो था आराशी नो को। इसका मतलब है तूफानों का बच्चा, मतलब शुद्ध तात्विक ऊर्जा से बना एक बहुत ही पुराना, एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी। और उस प्राणी ने सांडा से कहा, तुम हम में से एक हो। सोचिए, ये शब्द सांडा के लिए क्या मायने रखते होंगे। वो शापित नहीं था, वो तो एक शक्तिशाली वंश का हिस्सा था। और जैसे ही उस प्राणी ने ये कहा, बिजली की लड़ियां सांडा के चारों ओर लिपट गईं और उसकी बाहों पर शक्ति के पुराने रहस्यमयी प्रतीक चमकने लगे। ये इस बात का सबूत था कि उसके अंदर की शक्ति अब जाग चुकी थी। और इसी पल के साथ एक नायक का जन्म होता है। कहानी का अगला हिस्सा है, एक नायक जागता है, एक प्रतिज्ञा ली जाती है। उसी एक पल में सांडा की पूरी दुनिया ही बदल गई। उसे ये सच्चाई समझ आई कि तूफान उसका पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे तो उसकी आज्ञा का इंतजार कर रहे थे। ये वो पल था जब उसका डर उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल गया। ये सब होते देख हिना ने उस तेज हवा के बीच से चिल्लाकर पूछा, सांडा, अब तुम क्या करने वाले हो? उसका ये सवाल सांडा के लिए एक चुनौती भी था और एक मौका भी। और सांडा का जवाब उसका नया मकसद बन गया। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं इस शहर की रक्षा करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, और आखिरकार ये पता लगाऊंगा कि मैं असल में हूं कौन। ये एक ऐसे लड़के का सफर था जो समाज से निकाला गया था और अब वही उनका रक्षक बन रहा था। और हम इस कहानी को इसी एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं कि सांडा वो लड़का था जो तूफान से भागने के लिए पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उन पर राज करने के लिए पैदा हुआ था। ये एक नई शुरुआत का वादा है।